एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। हम पेपर लेके आ चुके हैं जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा। तो त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 जो कि आपका चल रहा है, कक्षा 11वीं और विषय कौन सा है? इतिहास है। ठीक है। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पेपर पेपर लाइए। ठीक है, तो आप पेपर लेके आ चुके हैं। जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है, जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में यही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पूर्णांक आपका रहेगा तो 80 का रहेगा, 80 पूर्णांक रहेगा, और समय जो आपका रहेगा तो 3 घंटे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है। ठीक है, तो फटाफट अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, लिखना है। तो इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है ईरान, बा में है इराक, और सा में है मिस्र, और दा में है चीन। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी इराक। दूसरा क्या है कि मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी, वायु की देवी, जल की देवी, प्रेम और शुद्ध की देवी, अग्नि की देवी। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा यानी प्रेम और शुद्ध की देवी। इसके बाद अगला है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? चीन में, मेसोपोटामिया में, अगला है मिस्र में, इसके बाद भद्दा में, भारत में। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में किस शासन के काल को शांति के लिए याद किया जाता है ना? तो अगस्टम। इसके बाद अगला है जलियस सीजर, है ना? तो इसका हमारा सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, है ना, यानी अगस्टम्स, अगस्टस। ठीक है, इसके बाद अगला है कि रोमन साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद अगला क्या कहता है कि वर्काशीर्ष, वर्काशीर्ष किससे संबंधित है? तो पहला है चित्रकला, बा में है मूर्तिकला, दा में है संगीत कला, और इसका तो हमारा इसका सही उत्तर जो है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी मूर्ति कला। ठीक है, तो फटाफट आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला क्या है, कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम में किया, यानी कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम में किया गया था। ठीक है, तो आप फटाफट इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हम फटाफट आपको इसका आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, तो पहला का आंसर ये हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां। ठीक है, तो फटाफट आप इन आंसरों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पेपर कापी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सत्य असत्य। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 हमारा है। तो इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी बनाइए। आपको इसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। ठीक है, तो एम्फोरा, एम्फोरा का हमारा क्या हो जाएगा? तो फटाफट मैं मिलान कर देता हूँ। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सारगोन का हो जाएगा हमारा ये डी, और तीसरा हमारा हो जाएगा सोने का सिक्का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा हो जाएगा आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार। इसके बाद हमारा पाँचवा हमारा हो जाएगा चांदी का सिक्का। ठीक है, इसके बाद छठवां हमारा हो जाएगा, है ना, असुर बनिपाल की राजधानी। ठीक है, इसके बाद सातवां हमारा हो जाएगा महाकाव्य। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? इसका उत्तर हम आगे आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि कांसा कौन कौन से धातुओं का मिश्रण है। ठीक है, इसके बाद अगला है मेसोपोटामिया में पूजा का केंद्र बिंदु कौन होता है। इसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट क्या है। इसके बाद प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की थी। इसके बाद रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण
किन नदियों के द्वारा होता था। इसके बाद अगला है सेंट अगस्टीन कौन थे। ठीक है, तो फटाफट हम आपको इन सब के आंसर दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये पहला का क्या हो जाएगा, खेती करना। ठीक है, इसका दूसरा है ना, इसके बाद तीसरा हो जाएगा देवी देवता, चौथा का आपको स्वयं से करना है, इसके बाद पाँचवा का अगस्टस से हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा छठवां का। ठीक है, और सातवां का हम वीडियो के लास्ट में आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रश्न क्रमांक 6 यानी कीलाकार लिपि क्या है। इसके बाद इसका अथवा भी है, आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की खोज कब एवं किसके द्वारा की गई थी। इसका अथवा है लेखन कला की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी। इसका प्रश्न क्रमांक 8 है कि मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर कौन सा था, आपको इसमें ये बताना है। इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला है कि है ना, मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन से सभ्यताओं का विकास हुआ था, आपको इसमें ये बताना है। अगला है ना, जिगुरात किसे कहा गया, जिगुरात किसे कहा जाता था, आपको इसमें ये बताना है। अगला है कि सीमार का शाब्दिक अर्थ बताओ, आपको इसमें क्या करना है, सीमार का शाब्दिक अर्थ बताना है और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला है कि हौज क्या था। ठीक है, हौज क्या था, इसका अथवा भी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 क्या कहता है कि वर्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, वर्ष वृत्तांत से आप क्या समझते हैं, आपको इसमें ये बताना है। इसका अथवा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के मध्य हुआ था, आपको इसमें ये बताना है। ठीक है, ये हो गया। इसका प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है कि रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जा सकता है, रोमन साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए। तो आपको इसमें क्या करना है, ये बताना है। अगला है इसका अथवा क्या कहता है कि ऋतु प्रवास क्या है, आपको इसमें क्या बताना है, ऋतु प्रवास क्या है। इसका प्रश्न क्रमांक 13 है कि परवर्ती पुराकाल से क्या आशय है, आपको इसमें ये बताना है। अथवा देख लीजिए। इसके बाद 14 है कि एम्फोरा क्या है, इसका अथवा है कि बहुदेववाद क्या है, बहुदेववाद क्या है, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है कि ड्रेसल है ना, यानी ड्रेसल 20 में आप क्या अभिप्राय है, ड्रेसल 20 में क्या अभिप्राय है, आपको इसमें ये बताना है। अथवा है कि पैपाइरस क्या था, इसका उपयोग बताइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए, यानी मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए, आपको इसमें ये करना है। मेसोपोटामिया की मोहरों के बारे में लिखिए, आपको इसमें ये बताना था। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद अथवा है कि क्या कहता है मेसोपोटामिया के कृषि व्यवसाय के बारे में लिखिए। 18 है कि रोमन वासियों के 3 बड़े देवी देवताओं के आपको इसमें नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगला है रोमन साम्राज्य की साक्षरता की स्थिति का वर्णन कीजिए, रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन कीजिए, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद रोमन साम्राज्य में दसों के प्रति व्यवहार की विवेचना कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए, है ना। इसके बाद इसका अथवा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है कि रोमन साम्राज्य की स्रोत सामग्री कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, आपको इसमें ये बताना है और नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 22 का अथवा क्या कहता है कि यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 4 को दर्शाइए, आपको मानचित्र है। ठीक है, इसमें से आपको किन्हीं 4 को आपको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो मेरे प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।